नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के लोगों का तो खास ख्याल रखते हैं, लेकिन गाय को भी अपनी माता मानते हैं और प्रदेश में कहीं भी गौवंश आवारा ना घूमे, इसके लिए भी लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। सोनीपत के दौरे की अगर बात की जाए तो इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गौशाला में गायों को चारा खिलाया और इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं भी उनकी तरफ से की गई। सोनीपत दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल खरखोदा के गांव सिसाना पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला के वार्षिक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान गौशाला में सीएम मनोहर लाल ने गायों को चारा भी खिलाया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गौशालाओं को हर संभव मदद दी जा रही है। आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने बिजली के बिल को भी 2 रुपए प्रति यूनिट कर दिया है, जो पहले 8 रुपए प्रति यूनिट था। और इस दौरान कई घोषणाएं भी करते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो पशु सड़कों पर घूमते हैं उसके लिए एक समिति बनाएं। इस प्रकार की मदद सरकार करेगी। ऐसी व्यवस्था करें कि एक भी गोवंश सड़कों पर आवारा ना घूमे। कि अगर 7,000 है तो फिर 7,000 से गिनती शुरू होगी। 7 से 8,000 जो पशु होंगे उसके लिए स्पेशल ग्रांट देंगे हम आपको। तो पहले तो आगे गिनने पड़ेंगे 7,000 हैं कि नहीं है। अगर 7,000 नहीं होंगे तो पहले तो जो बाहर घूम रहे हैं उनको ला करके 7,000 पूरे करेंगे। 7 से 8,000 जब करोगे वो उसको मिल जाएगा। तो इस नाते से मैं आपसे फिर आपको एक निवेदन करता हूं कि कोई कमी नहीं आने देंगे। बस एक ही है कि पशुओं का ये जो सड़कों पर घूमते हैं, इस जिले का, सोनीपत जिले की जिम्मेवारी आप और जो और गौशालाएं हैं सब मिल करके एक समिति बनाओ, सबकी मिला के, और सब एक बार तय करें कि हमारे जिले में एक भी गोवंश बाहर सड़कों पर नहीं घूमेगा। बोलो है मंजूर? मंजूर है? हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन गौशालाएं चलाना आपका काम। पैसों की दिक्कत आएगी, हम हैं बैठे हुए। और यहाँ पे और जो डिमांड की है, चाहे वो सोलर पावर की होगी, वो हम करेंगे। पहले से बिजली का बिल हम सिर्फ पहले 8 रुपए होता था, हमने 2 रुपया कर दिया, 2 रुपया यूनिट कर दिया अब गौशालाओं का सरकार। और इसमें अगर गौशालाओं से कुछ हमको दूध या गौमूत्र की या गोबर की कुछ बनी हुई चीजें, वो अगर आप बनाने के लिए छोटा मोटा एक इंडस्ट्री को लगा लें, उसकी बिक्री की व्यवस्था भी हम कराएंगे ताकि गौशाला की आमदन बढ़ जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं कोई बहुत ज्यादा इससे बाहर जाने वाला नहीं। हाँ, पंचायतों ने भी 2 प्रस्ताव दिए हैं, मैं उसको यहाँ भी पढ़ नहीं पाया हूँ। सिसाना 1, सिसाना 2 उसको पढ़वाएंगे। और जो जो चीज यहाँ होने वाले काम हैं, एक एक करके डिपार्टमेंट को देके उसकी फिजिबिलिटी चेक करा के सब कराएंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि नई गौशालाओं के लिए बड़ी योजनाएं बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने यहाँ धर्मार्थ गौशाला के लिए 1,000 गोवंश रखने के लिए व्यवस्था करने के लिए उन्हें 70 लाख शेड के निर्माण के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। 25 एकड़ की, वो तो उन्होंने कहा कि गौ सेवा आयोग वाले हमारे शरण गर्ग जी और जो बाकी लोग बैठे हैं ये उसका प्रबंध करेंगे। वहां कोई अनुसंधान केंद्र बनाएंगे। गौवंश, अच्छा गौवंश कैसे हो, देसी गाय का कैसे प्रचलन बढ़े, और गाय का दूध है, गोबर है, बाकी चीजों का भी कैसे उसमें उपयोग हो, ऐसा एक वो गोवर्धन सेंटर अलग बनाएंगे। लेकिन जो सिसाना 2 की पंचायत की जमीन है, 16 एकड़ बता रहे हैं, उस 16 एकड़ को भी पंचायत को दिलवा दिया जाए, यानी गौशाला को दिलवा दिया जाएगा। और 1,000 पशुधन जो उसमें आप रखेंगे, उस पर शेड बनाने के लिए 10 नहीं, 20 नहीं,
उसमें 70 लाख रुपया उसको दिया जाएगा। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने गौशाला के लिए अपनी तरफ से 30 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की। साथ ही सांसद विधायकों का कुल मिलाकर 51 लाख रुपए गौशाला को देते हुए नजर आए। देखिए, ये जो गौशाला है धर्मार्थ गौशाला सिसाना की, मेरा बहुत इसके साथ पुराना संबंध है। मेरा पहले कई बार आया हूँ मैं यहाँ, और अभी यहाँ की कमेटी ने मुझे कहा था कि हम वार्षिकोत्सव करना चाहते हैं। इन्होंने निमंत्रण दिया, मैंने स्वीकार किया, और यहाँ हमने आज सारी योजनाएं गौशालाओं के संबंधित, जो खास करके बेसहारा पशुधन बाहर घूमता है, उसको सबको, हर जिले को उससे मुक्त करना है। तो बड़ी योजनाएं हमने नई गौशालाओं की जो बनाई है, उसमें मुझे खुशी है कि इन्होंने भी 1000 पशुधन के एक नया पोर्शन बढ़ा करके उसमें लेंगे। उसका हम पूरा अनुदान शेड के लिए, चारे के लिए वो भी देंगे। और यहाँ इस गौशाला के लिए अलग से 30 लाख रुपया 30 लाख तो मैंने कहा है, और हमारे बाकी जो मेंबर पार्लियामेंट 11 लाख उन्होंने किए हैं, और 9 लाख 10 लाख हमारे MLA देंगे, तो कुल 51 लाख रुपये का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गौ सेवा के मामले में कभी पीछे नहीं हटते हैं, और सीएम मनोहर लाल का यही प्रयास है कि एक भी गोवंश सड़कों पर आवारा ना घूमे। इसके लिए गौशाला संचालकों और सामाजिक संस्थाओं से तो अपील करते ही हैं। ऐसी संस्थाओं की हर संभव मदद भी समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते रहते हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रहे हैं, और इस काम की हर कोई सराहना भी कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत की, और इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से वो व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रहे हैं, किस तरह उनकी सरकार पिछली सरकारों से अलग है। एक ये रिपोर्ट है, इसमें डिटेल में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं, किस तरह से उन्होंने गरीबों का भला किया, और साथ ही पिछली सरकारों पर भी उन्होंने निशाना साधा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक ऐसा नाम जिन्होंने प्रदेश को न सिर्फ प्रगति के पथ पर तेजी से दौड़ाया, बल्कि कई तरह की सामाजिक कुरीतियों का अंत करने का भी काम किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई और विपक्षी दलों के काम करने के तरीके पर तंज भी कसा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी पन्ना प्रमुखों को बताया कि हर नागरिक को सरकार की योजनाओं का कुछ न कुछ लाभ जरूर मिल रहा है, और सरकार की योजनाओं के बारे में ही लोगों को बताना है। सीएम ने कहा कि इतने काम सरकार ने किए हैं, अगर बताने लग जाएं तो पूरा दिन पूरी रात निकल सकती है। सीएम ने इस मौके पर यह भी कहा कि हमने कम खर्च में पिछली सरकारों से ज्यादा काम किए हैं। सीएम ने कहा कि अपराधियों को गिरफ्तार कर हमने सजा दिलाई है। एक कांग्रेस नाम की जो पार्टी है, पुरानी पार्टी है, आज की नहीं है, देश की आजादी से पहले की बनी पार्टी है। किसी एक अंग्रेज ने उस पार्टी की नींव रखी थी, उसी पार्टी को हमारे कुछ लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन उसकी स्थिति क्या है? आज हरियाणा में अपने संगठन को खड़ा नहीं कर पाए हैं। प्रदेश में अध्यक्ष बना लिया, पूरे 3 साल निकल गए, संगठन खड़ा नहीं हुआ। फिर अध्यक्ष बदल लिया, फिर 3 साल में संगठन नहीं बना पाए। अब तीसरा अध्यक्ष उनका चल रहा है, आज भी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो संगठन बना पाए। अभी उन्होंने कहा हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं कि जिला अध्यक्ष भी बनाएंगे, साथ में एक कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाएंगे, क्योंकि नेताओं की लड़ाई इतनी है, वो अपने यहाँ संगठन नीचे तक पहुंचाने को तो कल्पना ही छोड़ दें। और जब भय लगने लग गया, क्योंकि उस भय स्वाभाविक है, भय यूं है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस देश के अंदर पिछले 9 वर्षों से, उससे पहले लगभग 14-15 वर्ष गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, जो देश और दुनिया में नाम कमाया है, उससे अब उनको लगता है कि हमारे पैर उखड़ चुके हैं। एक तो स्थायी सरकार मिली, अच्छा काम करने वाली मिली, और दूसरा जो डकैतियां उन्होंने अपने समय में लगाई हैं,
हर व्यक्ति उनके राज्य में उनके साथ जुड़ा होता था, स्वार्थ से जुड़ता था या डकैती करता था। ऐसे डकैतियों के कारण से जनता परेशान हुई। आज भी जब जनता को याद कराते हैं कि उस समय क्या हुआ था, तो बहुत पुराने लोग तो आज भी थर-थर कांप उठते हैं। इस डर के कारण से उन्होंने कुछ इधर से बुलाए, उधर से बुलाए और सारे देश की पार्टियों कहा कि भाई मोदी जी अकेले तो जाएंगे नहीं, हमारे से तो जाएंगे नहीं, अगर मोदी को भगाना है तो आओ मिल जाओ। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। कोई पता नहीं उनका नेता कौन है, कोई पता नहीं उनकी विचारधारा क्या है, कोई पता नहीं उनका प्रोग्राम क्या है। नहीं, एक प्रोग्राम है और निश्चित प्रोग्राम क्या है? मोदी भगाओ प्रोग्राम। इस मोदी भगाओ प्रोग्राम से तो कभी इस देश में शासन करने के लिए नहीं आ सकते। शासन फिर से देश में मोदी जी का, हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार का फिर से शासन आएगा, ऐसे मैं दावे से कह सकता हूं भाई बहन। और जब इकट्ठे हुए तो उनका एक और खेल खेलते हैं, एक और मन में उनके लड्डू भुर रहे थे। वो क्या कि हम अपना ऐसा नाम रख लेते हैं कि हमारा देश, हमारा राष्ट्रवाद ये हमारे अंदर घुस जाए। और नाम क्या रख लिया? INDIA, इंडिया। शायद इंडिया नाम से हमारी गाड़ी पार हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, नाम तो पहले भी DK बरुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे कांग्रेस के। उन्होंने एक बार इसी बात के भुलावे में क्या कह दिया? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये भाषण भी दिए थे और इंदिरा टिक नहीं पाई, भागना पड़ा था उसको। तो इस प्रकार से ये देशभक्ति सीखने का काम जो शुरू किया है, मैं तो चाहता हूं कुछ देशभक्ति मन में आ जाए। जिस देशभक्ति से वो 70-75 साल दूर रहे हैं, आज कम से कम याद तो करने लग गए। जिस राम जन्मभूमि के बारे में बड़ी बड़ी मोटी मोटी गालियां बकते थे, आज वही सारे नेता मंदिरों में भी जाने लग गए, वही राम जन्मभूमि दर्शन के लिए अयोध्या में भी जाने लग गए, वही आज गो भक्ति की बात भी करने लग गए। इस देश की एक संस्कृति, एक विरासत, उसके साथ जुड़ने का काम मोदी जी के आने के बाद सब लोगों ने करना शुरू किया है। एक अच्छा बदलाव है। तो भाइयों बहनों, इससे हमको सावधान रहना है, क्योंकि कभी भी चुनाव भी आमने सामने का युद्ध होता है। और जब आमने सामने का युद्ध होता है तो हमको अपने विपक्षी, अपने प्रतिद्वंदी का पूरी सावधानी से मुकाबला करना होता है। हम कितने ही बलशाली होंगे, कितना मजबूत संगठन होगा, लेकिन मुकाबला तो मुकाबला होता है आखिरी क्षण तक। ये मुकाबला हमारे पन्ना प्रमुख मित्र, इनके सहारे हरे विधानसभा में हमको लड़ना है। आज 235 हमारे बूथ हैं इस विधानसभा फरीदाबाद के। अगर मैं 15-16 की भी एवरेज लगाऊं तो 4,500 पन्ना प्रमुख बनते हैं। अब 4,500 पन्ना प्रमुख, केवल एक पन्ना, केवल 15 परिवार, ये हमारे उसमें समाल में, यानी 60 वोटर, नॉट मोर देन दैट। 60 वोटर, 15 परिवार, ये हमारा काम है। यही हमारा फरीदाबाद विधानसभा है, यही प्रदेश, यही देश, सब कुछ यही है। आप इन 15 परिवारों में घर घर जाकर के अपनी सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताइए, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताइए। कौन सी उपलब्धियां बताएंगे? बहुत सी उपलब्धियों की चर्चा हमारे नरेंद्र गुप्ता जी ने कर दी, हमारे कृष्णपाल गुर्जर ने कर दी। बड़ा विषय इसमें से एक कि आखिर तो हम सब इसी प्रदेश में, इसी विधानसभा में रहने वाले सामान्य नागरिक भी तो हैं। पन्ना प्रमुख है, ठीक है, लेकिन सामान्य नागरिक की तरह आखिर हर चीज का किसी न किसी को लाभ होता है। मेरी अगर सड़क बनी है तो वो भी मुझे लाभ है, मेरे घर का कोई काम हुआ है तब भी मुझे लाभ हुआ है। किसी गरीब व्यक्ति का मानो उसकी पेंशन बन गई है, उसको डॉक्टर अम्बेडकर आवास योजना में पैसा मिला है, उसका कोई और लाभ हुआ है, वो लाभ भी उसको मिला ही है। जिसके घर में लाइट नहीं थी उसको लाइट मिली है, जिसके घर में गैस कनेक्शन नहीं था उसको गैस कनेक्शन नहीं मिला है।
तो हम तो जिस लेवल के लोग हैं, हो सकता है बहुत छोटी छोटी बात हमारे साथ लागू ना हो, लेकिन कोई भी बात तो हमारे यहाँ लागू होगी। जिस लाभ को मैं महसूस करता हूं, सबसे पहले तो वो जाके बताइए, फिर जिसका लाभ उसको हुआ, जिसके घर गए हैं, वो उसको याद कराइए। हमारे पड़ोस के आदमी को, हमारे मित्र को, रिश्तेदार को कुछ भी आपको लगता है कि ये अच्छा वातावरण है, इस वातावरण की बात कई जानकारी उनको देनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको याद आने में सबसे पहले वो याद आता है जो मैंने खुद महसूस किया है। जो खुद महसूस करो उसको याद करो, और फिर भी अगर उसको एक खाके में याद रखना है, आपको बहुत सा साहित्य मिलेगा, लिखित साहित्य कि हमारी ये उपलब्धियां हैं। कभी कभी तो हमने पिछले 9 साल में, चाहे केंद्र सरकार के चाहे प्रदेश सरकार के, इतने सारे काम किए हैं कि हम भी अगर जबानी याद रखें, भाषण देना करें, तो पूरा दिन पूरी रात निकल सकती है। इतने काम हुए हैं। मैं विश्वास से कहता हूं, कांग्रेस सरकार के पिछले 10 सालों से हमने काम ज्यादा किए हैं और उसमें खर्चा उनसे कम किया है, क्योंकि जो खर्च वो बीच में गायब होता था, जो पैसा ऊपर से आता था, और जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था, 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। हमारी गारंटी है, मोदी जी के सरकार में 100 पैसे भेजे जाते हैं, हर किसी के खाते में 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं, 1 पैसा बीच में गायब नहीं होता मित्रों, गायब नहीं होता। और कहीं कहीं इस प्रकार की कोशिश की जाती है, कोई गायब करने वाला बीच में आ भी जाता है, तो जैसे जानकारी मिलती है हम उसको उसी समय गर्दन पकड़ करके सलाखों के पीछे करते हैं मित्रों। हम किसी से भी लिहाज नहीं करते हैं, हमारा अपना नजदीकी हो या कोई दूर का आदमी हो, हमारी पार्टी का हो, दूसरी पार्टी का हो, करप्शन है, गलत काम है, ये अपने देश के लोगों के साथ कभी नहीं होने देंगे। हमारा प्रदेश हमारा परिवार है। प्रदेश के व्यक्ति के साथ अगर कोई गलत काम करने वाला है तो प्रदेश का हितकारी नहीं है, वो पार्टी का हितकारी नहीं है, वो सरकार का हितकारी नहीं है, जनता का नहीं है तो किसी का नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाइयों बहनों। हाँ, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की आदतें अभी गई नहीं है, क्योंकि विरोधी दलों की कहीं ना कहीं शय होती है। क्या? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करो, इनकी सरकार को बदनाम करो। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने भर्तियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से की हैं, न पर्ची न खर्ची, क्योंकि इनके यहां तो अपने घर में बैठ करके सिस्टम बनता था कि लिस्ट लाओ, कोई चुनाव, इनका जो अपना भर्तियों का जो कमीशन होता था, जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन या पब्लिक सिलेक्शन कमीशन, वो कोरी लिस्ट भेजता था। ये टिक करते थे कि इनको सिलेक्ट करना है, बाकी नहीं करना है, या नंबर काट के किसी के ज्यादा करना, किसी के कम करना, इनके घरों में होता था और पकड़े गए हैं, केस चले हैं और सजाएं हो गई हैं। और कुछ तो ऐसे हैं अभी भुगत रहे हैं, सीबीआई केस को भुगत रहे हैं, बड़ी बड़ी इंक्वायरियां भुगत रहे हैं, क्योंकि अपने घर में बैठ के करते थे। आज घर में बैठ के तो वो करता नहीं है, लेकिन तमाशा क्या करते हैं? तमाशा ये करते हैं, जहां पेपर बनता है उसके साथ जोड़ के दिखाओ, वहां से पेपर लीक हो गया है, वहां पर मार्किंग में किसी ने गड़बड़ कर दी है, वहां पर नकल चल गई है। हमारा कहना है, ये जो इस प्रकार के धंधे करने वाले लोग प्रचार करते हैं, पहली बात तो अगर कोई घटना होती है हम उसको लिहाज नहीं करते हैं। हमारे यहाँ एक पेपर लीक हुआ था, जम्मू कश्मीर से लेके झारखंड, कर्नाटक तक, हरियाणा के भी 600 लोग गिरफ्तार किए हमने, एक पेपर लीक हुआ। ऐसी घटनाएं जब होती हैं हम सतर्क रह करके हर किसी को सजा दिलाते हैं। हम अपने आप आगे बढ़ करके अपनी उस परीक्षा को रद्द कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम ऊपर से नीचे तक गड़बड़ करने वाला बैठा है, और इनको शय देने वाले लोग बहुत बड़ कोर्ट में लेकर के पहुंच जाएंगे। किसी भी परीक्षा में एक आदमी को तैयार करेंगे, जाओ और कोर्ट में जाके कह दो कि इस परीक्षा में ये कमी रह गई है। जज को तुरंत समझ में आएगा नहीं, वो देखेगा वास्तव में कोई गलती तो नहीं हुई है। छानबीन जब तक ना हो तब तक 4 अक्षर बड़े आसान हैं, STAY, और फट स्टे लगता है। हजारों लाखों लोगों का भविष्य कई कई महीनों के लिए, साल के लिए बंद हो जाता है।
अब ये गैंग काम कर रहे हैं, हमको इन गैंग को भी ध्यान रखना है कि ऐसा काम न करें। तो कुल मिलाकर के हर तरीके से ये जो गड़बड़ें हमारे साथ करते हैं इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। हम सरकार के नाते भी ध्यान रखेंगे, आप लोगों को भी ध्यान रखना है। फसल खरीद को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मंडियों में व्यवस्था पूरी है। कभी कभी मंडियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ समय तक किसानों को रोका जाता है। प्रदेश के सभी मंडियों में अगर किसान नहीं पहुंचेंगे तो मंडियां किस काम की? मंडियां किसानों के लिए ही तो हैं और किसानों की फसलों को खरीदा जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि समय से 6 दिन पहले ही फसल खरीद की शुरुआत कर दी गई थी। देखिए, जब ये प्रोक्योरमेंट शुरू होती है तो ये एक राजनीतिक वक्तव्य चला करते हैं। आखिर हमारी 108 मंडियां हैं, 108 मंडियों में किसान अंदर नहीं जाएंगे तो आखिर मंडियों का उपयोग क्या है? मंडियों का उपयोग अनाज आता है, उस अनाज को सुखाया जाता है, अनाज को सफाई की जाती है, उसकी खरीद होती है, फिर उसकी भराई होती है, उसका कुल मिला के उसको उठान करके और ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब किसी मंडी में मान लो अगर कोई ज़्यादा प्रेशर आ गया है, उसको 2-4 घंटे इंतजार करना पड़ा, इसका अर्थ नहीं कि अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन मंडी का एक जो परिसर होता है उसमें व्यवस्थाएं ठीक चले। और दूसरा, पिछले दिनों में वर्षा अधिक होने के कारण से कहीं कहीं धान में मॉइस्चर भी रहा है, तो उस मॉइस्चर को सुखाने के लिए अंदर हमको जगह चाहिए, इसलिए स्मूथ चलता है। 60 लाख मीट्रिक टन धान आवक होगी, उसकी खरीद होगी और सब व्यवस्था हमारी कंप्लीट है। हमने इसको 1 अक्टूबर की बजाय 6 दिन पहले करके 25 सितंबर इसकी जो प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी। इसके अलावा प्रदेश में अलग अलग जगहों पर टूटी सड़कों के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि सीवरेज और बारिश के कारण कुछ जगहों पर सड़कें टूट गई थी। सीएम ने कहा कि सड़कों की मरम्मत और सड़क निर्माण का काम चल रहा है। कई जगहों पर काम पूरे हो चुके हैं तो कई जगहों पर कार्रवाई चल रही है। और साथ ही सीएम ने बताया कि सड़क, पानी और बिजली ये ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर लगातार काम होते रहते हैं और समस्याएं भी बनी रहती हैं, लेकिन काम लगातार किया जा रहा है और घर घर तक पानी बिजली की व्यवस्था भी की जा रही है। कहीं से कोई समस्या नहीं। देखिए, मैं भी आखिर फिजाउद्दीन हर महीने आता हूँ, आज भी आया हूँ। यहाँ सड़कें वर्षा के कारण से कुछ टूटी थी, कुछ पिछले समय में सीवरेज की व्यवस्था के कारण से भी सड़कें टूटने के बाद उनको रिपेयर करानी थी। यहाँ की डिमांड जो थी लगातार हमारे ध्यान में थी। बाद में उसको अब जैसे आज ही मैं सड़क से आया हूँ, हमारे नरेंद्र गुप्ता जी बताया जितनी डिवाइडिंग रोड्स हैं सब बन गई हैं, उनके डिवाइडर बन गए हैं। फिर भी ये सड़क, पानी और बिजली ये ऐसा विषय है, लगातार कहीं ना कहीं शिकायत भी रहेगी, लगातार काम भी होंगे। तो इन तीनों चीज़ों पर हमारा पूरा ध्यान है। बिजली हमने पूरे हरियाणा में लगभग 5600 गांव में 24 घंटे देनी शुरू कर दी है। बिजली बोर्ड के हमारे यानी जो 4 कंपनीज हैं, चारों प्रॉफिट में आ गई हैं। जो कांग्रेस के टाइम के वो 32,000 करोड़ रुपए के घाटे में थी, हमने उसका टैरिफ नहीं बढ़ाया। इसी प्रकार से पानी की व्यवस्था, पानी हमारे यहाँ कम होने के बावजूद भी उसका प्रबंधन ऐसा किया है कि पानी की कहीं कोई शिकायत नहीं आने देते, बल्कि अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर घर नल से जल, इसकी व्यवस्था हमने केंद्र के टारगेट से भी पहले हमने पूरी कर ली है। इसलिए पानी की ना सिंचाई की ना पीने की कोई कमी नहीं है। लेकिन रिपेयर और मेंटेनेंस ये लगातार चलेगा। इसमें कुछ जरूरतें समय समय आती हैं, उसको पूरा करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर हरियाणा के 14 जिलों में गैप सिस्टम लागू किया गया। उस पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बिजली पूरी दी जाएगी, लेकिन जनरेटर पर फिलहाल बैन रहेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है, क्योंकि पहले तो खुले तौर पर जनरेटर चलते थे, लोग अपना काम चला लेते थे, लेकिन पर्यावरण दूषण के कारण से ये जनरेटर के ऊपर सख्ती की गई है, एनजीटी ने सख्ती की है। अब धीरे धीरे उसके लिए फेज दिया था, समय दिया था कि इनको फेज आउट करें जनरेटर्स को और उसके लिए बिजली पूरी दी जाए, या उनमें एक स्पेशल टाइप का जो जनरेटर का सिस्टम था उसको बताया गया। उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिन एरिया में ये कमी है इसको पूरा कर देंगे। साथ ही स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सफाई हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। सीएम ने बताया कि अब साफ सफाई को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं और विशेष रूप से इंतजाम भी किए जा रहे हैं। काफी सुधार हो चुका है और कुछ अभी बाकी है। देखिए, वैसे तो मैंने वहाँ ये सब बोल दिया है। स्वच्छता एक जीवन का ऐसा एक हिस्सा है हमारे व्यवहार का कि वो व्यवहार में उतरना चाहिए। एक पखवाड़ा, एक सिंबॉलिक ये कार्यक्रम होते हैं जो जनता के बीच में लिए जाते हैं, वरना तो हमारे घर की जैसी सफाई होती है, हमारे जितने संस्थान है उसकी सफाई, व्यक्तिगत सफाई, शरीर की सफाई, मन की सफाई, ये सब चीज़ें जीवन में आनी चाहिए। और आज बहुत अच्छी बात यह है कि जो आज से 10 साल 15 साल पहले था, कोई भी आदमी कहीं भी छिलका डालता था, आज अवेयरनेस आई है।
जगह जगह हमने डस्टबिन रखवाए हैं, जगह जगह उसके डिस्पोजल का भी सारा किया है, घरों से भी कूड़ा उठता है, तो भी प्रक्रिया बहुत लंबी है। अब हर व्यक्ति आकर जब खाता भी है तो कूड़ा भी पैदा करता है। हर काम उसके पीछे कोई ना कोई उसका रैपेज है, कुछ और है, नुकसान कूड़ा होता है, प्राकृतिक तौर से भी होता है। तो बहुत बड़े अभियान की आवश्यकता है, वो लेते हैं और काफी उसमें सुधार हो गए हैं, इस नाते से सब हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वर्ग का ध्यान रखते हैं और प्रदेश के हर नागरिक के लिए काम भी कर रहे हैं। इसीलिए सीएम मनोहर लाल भरी सभाओं में ये कहते हैं कि प्रदेश के विकास के लिए इतने काम उनकी सरकार ने किए हैं कि प्रदेश के हर व्यक्ति तक किसी न किसी योजना का लाभ जरूर पहुंचा है। चलिए, हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।